जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल क्लासेस चित्रकूट में। हमने कल की क्लास में घातांक करणी के बेसिक फॉर्मूले सीखे थे और बेसिक क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम आरएस अग्रवाल के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/5 की पावर 3 गुणा 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x माइनस एक्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। यदि a की पावर m बराबर a की पावर n हो तो यानी जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी m बराबर क्या हो जाता है, n। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ भी बेस सेम है और यहाँ भी बेस सेम है और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 3/5। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें करना क्या होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन बराबर के दिए होते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ बेस सेम करना है। मान कहाँ का पूछ रहा है, ऊपर घात का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें बराबर करना होगा बेस। तो बेस बराबर कर लेंगे तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/5 गुणा 3/5 लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे ये भी पता है कि जब बेस सेम होते हैं, पहला फॉर्मूला क्या यही पढ़ा है हमने, जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों के बेस सेम हैं तो हम इनको आपस में जोड़ के रख लेंगे। यानी कितना जोड़ना है, यहाँ पे 3 और जोड़ना कितना है, -6 जोड़ देंगे। बराबर कितना हो गया आपका, 3/5 पावर में कितना हो गया, 2x माइनस का x। 2x माइनस का x नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है, 1 दिया है, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आपस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 से 3 घटेगा तो 3/5 -3 आ गया। बराबर यहाँ पे 3/5 पावर पे कितना दिया है, 2x माइनस का 1 दिया है। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी -3 बराबर 2x माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का पक्षांतर करेंगे, माइनस का है तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपस में घटेगा तो -2 बचेगा। 2x हमने पहले पढ़ रखा है, जो संख्या गुणा के साथ होती है वो पक्षांतर करने पे कहाँ जाती है, भाग पे जाती है। तो -2 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये x का मान कितना जाएगा, -1 जाएगा। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आरएस अग्रवाल का, 2 गुणा 3 की पावर 3 भाग करना है 4 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 27 गुणा 8 की पावर 2 बराबर क्या दिया हुआ है, 6 की पावर x। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, पावर की निकालनी है। यानी पावर में x दिया हुआ है, x का मान ज्ञात करना है हमें। और यहाँ पे साइन क्या दिया हुआ है, बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 की पावर x लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इधर का भी बेस अगर 6 हो जाए, इधर का भी बेस अगर 6 हो जाए तो हम ये वाला नियम लगा सकते हैं कि जब बेस बराबर होंगे तो घातें आपस में बराबर होंगी। तो हमें ये वाला मान निकालना है, तब फिर n का मान किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जब बेस बराबर तो घातें आपस में बराबर होती हैं, बशर्ते यहाँ पे बराबर का चिन्ह लिखा हो। अगर यहाँ पे गुणा का चिन्ह लिखा होता तब फिर हमारा नियम क्या जाता है, तब घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे बेस क्या करना है, 6 करना है। अब बेस 6 कैसे होगा वो भी समझ लो। देखिए, क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर 3 लिखा हुआ है तो हम कह दें इसको कि ये 6 की पावर 3 है। क्योंकि ये फॉर्मूला देखिए, a की पावर m गुणा b की पावर m, सिंपल सा है। यहाँ पे 2 का गुणा 3 में कर दिया है। ये फॉर्मूला क्या होता है, a गुणा b की पावर m अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि 2 का गुणा 3 में कर लिया, 6 हो गया। पावर में कितना लिखा हुआ था, क्योंकि हमें बेस क्या करना है, 6 ही करना है। क्योंकि यहाँ बराबर में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक, भाग दिया है, भाग रखा। अब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, क्या हम 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 पावर 2
ये 4 को हमने रख दिया 2 की पावर 2 और 3 को रख दिया 9 को रख दिया हमने 3 की पावर 2। आगे लिखा है गुणा, गुणा किया 27 को हमने 3 की पावर 3 कर दिया और 8 को हमने 2 की पावर 3 कर दिया। छः की पावर 3 भाग, ये हमें पता है कि जब घातें आपस में बराबर होती हैं तो बेस का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब घातें आपस में बराबर होती हैं, यानी देखो a की पावर m गुणा b की पावर m लिखा है, यानी जब घातें बराबर होंगी तो बेस का हम आपस में गुणा कर सकते हैं, यानी a गुणा b की पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हम 2 गुणा 3 की पावर 2 लिख दें, कितना 2 गुणा 3 की पावर 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, ये वाला 2 आया है, ठीक है। और ये पावर में अभी भी 2 लिखा हुआ है, ये गुणा। जब घातें सेम होती हैं तो बेस का आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, और ये पावर में कितना लिखा हुआ है 2 लिखा है, बराबर 6 की पावर x। यहां पे हम गुणा करके रख देते हैं, और ये पता है हमें, ये फॉर्मूला है, जब a की पावर m की पावर n लिखा हो और कोष्टक दिया हो तो घातों का आपस में क्या होता है, घातों का आपस में गुणा होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का 2 पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, गुणा यहाँ पे आपस में गुणा करेंगे 6, यहाँ पे घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना 6 की पावर x। अब यहाँ पे हल करना है, भाग कितना करना है 6/4, 6 की पावर 3 भाग कितना करना है 6 की पावर 4, गुणा कितना है 6 की पावर 6, बराबर 6 की पावर x दिया है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जब ऊपर जाएगा अंश पे जाएगा तो घात किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर 9 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये बेस सेम और ये बेस सेम, जब बेस सेम होते हैं, ये फॉर्मूला देखिए, जब बेस सेम होते हैं तो घातें जोड़ के लिख देते हैं। तो यहाँ पे घातों को जोड़ के लिख सकते हैं, और ये पता है जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अंश को हर पे ले जाएंगे तो पावर का चिन्ह चेंज होता है। अगर हम हर को अंश में ले जाएंगे, देखिए 6 की पावर 4 बटे में लिखा हुआ था, हर पे लिखा हुआ था, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला, जब बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 9 और -4 जोड़ दोगे तो कितना जाएगा 5, बराबर कितना लिखा हुआ है 6 की पावर x। जब बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम कह देंगे कि x का मान कितना हो गया, x का मान आ गया 5। ये आंसर हो गया हमारा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 8 की पावर x + 1 बराबर 64 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि 3 की पावर 2x + 1 का मान क्या होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं वही क्वेश्चन है, किसका मान निकालना है, जो संख्या पावर पे लिखी हुई है, यानी x कहां लिखा हुआ है, पावर में लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम कह सकते हैं कि बेस बराबर करेंगे तभी हम पावर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस 8 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 64, तो 64 को हम बदल सकते हैं किसमें, बेस 8 में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा, 8 की पावर x + 1 है बराबर 64 को क्या हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये मैं समझने के लिए, आप लोगों के समझने के लिए है काट रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो ये फॉर्मूला होता है कि जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में बराबर होती हैं। याद करने के लिए हम क्या सीख लेते हैं कि ये 8 से 8 कट गया, ये ऊपर वाले बराबर हो गए, यानी घातें आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यानी जब बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो x + 1 बराबर 2 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 1। तो हमें ज्ञात करना था 3 की पावर 2x + 1 का मान ज्ञात करना था। तो x की जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है। तो 3 की पावर 2 गुणा 1 + 1, तो इसको हल किया तो कितना हो गया, 3 की पावर 2 का 1 में गुणा किया, 2 + 1 यानी 3 की पावर 3 का मान ज्ञात करना है। और 3 की पावर 3 यानी 3 को जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो 27 आता है। देखिए दोस्तों, आर्स अग्रवाल का 10 नंबर क्वेश्चन, बीच के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप लोग हल करिएगा, सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं,
तो प्रयास करिएगा करने का। हम अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर 1.3 गुणा 4 की पावर 0.6 गुणा 16 की पावर 0.2 बराबर क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर x लिखा हुआ है। तो यहाँ भी हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, वैल्यू हमें ज्ञात करनी है x की ज्ञात करनी है। कहाँ पे लिखा हुआ है, वो पावर पे लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का बेस और यहाँ का बेस बराबर कर लें, वैसे ही तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 8 की पावर लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको 2 में चेंज कर सकते हैं, 8 को ये हमने चेंज कर लिया, कितना हो गया 1.3 गुणा 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, पावर में कितना लिखा हुआ है 0.6 गुणा 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, पावर में क्या दिया हुआ है 0.2 लिखा है, बराबर 2 की पावर x। जब घातें ऐसी लिखी होती हैं कोष्टक के ऊपर, तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो 1.3 का गुणा 3 पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3.9 हो जाएगा गुणा। यहाँ पे जब आपस में गुणा होगा घातों का, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1.2 हो जाएगा। यहाँ पे जब गुणा होगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, बराबर 2 की पावर x। जब बेस सेम हो और बीच में चिन्ह गुणा का दिया हो, तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये पहला फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 3.9 प्लस 1.2 प्लस 0.8 बराबर 2 की पावर x। तो जब बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी ये 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। जब बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे आपस में बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, x बराबर कितना हो जाएगा 5.9 बराबर 2 की पावर x। जब बेस सेम तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 5.9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है इसमें, यदि x तथा y ऐसी वास्तविक धनात्मक संख्याएं हैं कि x की पावर 1/3 बराबर है y की पावर 1/4, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि x की पावर कितना है 1/3 बराबर किसके है, y की पावर 1/4 के। तो अगर हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो किसी में भी पावर नहीं लिखा हुआ, बटे में नहीं लिखा हुआ पावर। अगर हम ऑप्शन में देखें तो किसी की भी पावर भिन्न में नहीं दी हुई है, यहाँ पे क्या दी हुई है, भिन्न में दी हुई है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, ये x की पावर 1/3 बराबर y की पावर 1/4। समझिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि x की पावर 1/3 बराबर y की पावर 1/4, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि किसी में भी पावर भिन्न में नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि पावर हम क्या कर लें, इसकी पूर्णांक संख्या में कर लें। तो पूर्णांक संख्या में कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, तो हमने कह दिया कि गुणा कितने का करने पर, दोनों की घातों में गुणा अगर 12 कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है। हमने इसकी की घात में 12 का गुणा किया और इसकी घात में भी 12 का गुणा किया। तो देखो 3 से कट जाएगा तो कितना जाएगा, x की पावर 4 बराबर y की पावर 3। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ चारों में से कि ये हमारा आंसर हो। लेकिन हम आखिरी ऑप्शन देख रहे हैं क्या, x की पावर 20, तो क्या हम इसको x की पावर 20 कर सकते हैं। तो कह दिया कि 5 का दोनों तरफ गुणा कर लिया, तो देखो 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 20 बराबर y की पावर 15। तो ये हमारा आखिरी ऑप्शन जो दिया हुआ है 4 नंबर, वो हमारा सही हो गया। अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को लेके चलते और x को 3 बनाने की कोशिश करते, तो यहाँ पे फिर से हमें भिन्न करना पड़ता है। कैसे, ये लिखा हुआ है x की पावर 4 बराबर y की पावर, हमने 3 हल किया था, यानी जब भिन्न में दी हुई थी संख्याएं, यानी घातांक जब भिन्न में दिए हुए थे तो हमने इसको पूर्णांक में रखा था, तो इतना है। तो अगर हम कहें कि पहला ऑप्शन, तो देखिए x की पावर 4 है, अगर इसको 3 बनाना है तो सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने का, इसमें 3/4 का भाग करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये पावर 3 होगी। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर से भिन्न में चेंज हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे तो हमारा होने वाला है नहीं, यानी 3 यहाँ पे x की पावर 3 पूछा तो यहाँ भी भिन्न में चेंज होगा, यहाँ पे भी भिन्न में चेंज होगा,
यहीं पे ऐसा है कि अगर हम इसमें 5 का गुणा कर लेते हैं और इस पावर में भी 5 का गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर 20 हो जाएगा और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, y की पावर 15 हो जाएगा। हमारा आखिरी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है 3 की पावर n प्लस 4 माइनस 6 गुणा 3 की पावर n प्लस 1 बटा क्या लिखा है, 3 की पावर n प्लस 2। जब भी कोई संख्या भिन्न पे लिखी होती है तो हमारा दायित्व होता है, जैसे मैं कह दूं कि लिखा है 8 बटा 2 लिखा है, इसको हल करने के लिए कहूं तो आप क्या करोगे, यानी यहां का हर हटाना है, हर को क्या करना है, कैंसिल करना है। कोई भी भिन्न दी होती है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे, 4 आ जाएगा। मैं कह दूं लिखा हुआ है 5 बटा 2, तो आप क्या करोगे, 2 का भाग करके लिखोगे, यानी 2 का भाग कर दोगे 5 में, यानी नीचे से हर हटा के ही लिखोगे ना, जवाब में क्या लिखोगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका हर हटाना है। अब हर को कैसे हटाएंगे वो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर n प्लस 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ भी अगर 3 की पावर यही हो जाए तो कॉमन ले लेंगे, हट जाएगा। देखिएगा क्या 3 की पावर n प्लस 2 लिख सकते हैं, 4 को हमने 2 प्लस 2 लिख दिया, माइनस 6 को लिख दिया 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा में क्या लिखा हुआ, 3 की पावर n प्लस 1 बटा में क्या आ गया, 3 की पावर n प्लस 2। यहां पे 3 की पावर n प्लस 2 माइनस, जब बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 गुणा 3 की पावर ये 1 के साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, बटा कितना है, 3 की पावर n प्लस 2। तो हम कह सकते हैं यहां से कितना कॉमन ले ले, 3 की पावर n प्लस 2, क्योंकि हमें हर से ये हटाना है। तो हम 3 की पावर n प्लस 2 अगर कॉमन लेते हैं यहां से अंश से, तो 3 की पावर n प्लस 2 कॉमन हो गया है, बच कितना रहा है, 3 की पावर 2 बच रहा है, माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 की पावर n प्लस 2 कॉमन आ गया है तो कितना बच गया, 2 बच गया। बटे में क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर n प्लस 2, तो 3 की पावर n प्लस 2, 3 की पावर n प्लस 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 की पावर 2 किया तो कितना हो गया, 9 हो गया, 9 में से 2 घटा दिया तो कितना आ गया, 7। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए।